हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 71 करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। 1 नंबर प्रश्न में है, क्या तुम्हारे पास एक गाय है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरा सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, अर्थात ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हैव या हैज से शुरुआत करेंगे। तो हम सबसे पहले हैव देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद एक के लिए देंगे ए, उसके बाद गाय के लिए देंगे काऊ, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। 2 नंबर प्रश्न में है, उसे एक लंबी पूंछ है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे इट, इट के साथ हैज का प्रयोग होगा। उसके बाद एक के लिए देंगे ए, उसके बाद लंबी के लिए देंगे लॉन्ग, उसके बाद पूंछ के लिए देंगे टेल। 3 नंबर प्रश्न में है, गाय के 2 आंखें होती है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे द काऊ, द काऊ के साथ हैज का प्रयोग होगा। उसके बाद 2 के लिए देंगे टू, उसके बाद आंखें के लिए देंगे आईज। यहाँ पे ध्यान देंगे कि आई में एस लगाया गया है क्योंकि 2 आंखें हैं, अर्थात प्लुरल है, इसलिए आई में एस लगाकर आई को भी प्लुरल बनाया गया है। 4 नंबर प्रश्न में है, क्या उन लोगों के पास एक हाथी था? तो हम सबसे पहले हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे दे, उसके बाद एक के लिए देंगे एन, उसके बाद हाथी के लिए देंगे एलिफेंट, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे कि एन का प्रयोग किया गया है क्योंकि एलिफेंट का पहला लेटर ई है जो कि वावेल साउंड है। 5 नंबर प्रश्न में है, उसकी बहन के पास गुड़िया नहीं थी। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे हिज सिस्टर, हिज सिस्टर के साथ हैड का प्रयोग होगा। उसके बाद नहीं के लिए देंगे नो, उसके बाद गुड़िया के लिए देंगे डॉल। इसे दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, हिज सिस्टर हैड नॉट ए डॉल। यदि नोट का प्रयोग करेंगे तो ए आ जाएगा। 6 नंबर प्रश्न में है, तुम्हारे बेटे के पास एक बल्ला था। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे योर सन, योर सन के साथ हैड का प्रयोग होगा क्योंकि अंतिम में था लगा है। उसके बाद एक के लिए देंगे ए, उसके बाद बल्ला के लिए देंगे बैट, उसके बाद फुल स्टॉप देंगे योर सन हैड ए बैट। 7 नंबर प्रश्न में है, क्या तुम्हारे पास कार है? तो हम सबसे पहले हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट देंगे, उसके बाद ए का प्रयोग करेंगे, उसके बाद कार के लिए देंगे, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया है क्योंकि कार काउंटेबल नाउन है, इसलिए ए का प्रयोग किया गया है और इस सेंटेंस में ए का प्रयोग हम नहीं भी कर सकते हैं। 8 नंबर प्रश्न में है, मेरे पास कार नहीं है। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे आई, आई के साथ हैव का प्रयोग होगा। उसके बाद नहीं के लिए देंगे नो, उसके बाद कार के लिए देंगे कार। इसे हम दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं, आई हैव नॉट ए कार। यहाँ पे नोट जैसे ही लिखेंगे ए आ जाएगा। 9 नंबर प्रश्न में है, उन लोगों के पास 4 कारें हैं। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे दे, दे के साथ हैव का प्रयोग होगा। उसके बाद 4 के लिए लिखेंगे 4, उसके बाद कारें के लिए देंगे कार्स, उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे कि कार में एस लगाया गया है क्योंकि 4 कारें हैं, अर्थात प्लुरल है। 10 नंबर प्रश्न में है,
उसके भाई लोग डॉक्टर हैं, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे हिज ब्रदर्स। उसके बाद हैं के लिए देंगे आर। उसके बाद डॉक्टर के लिए देंगे डॉक्टर्स। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे कि डॉक्टर में एस लगाया गया है क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर हैं, अर्थात एक से अधिक है, अर्थात प्लूरल है, इसलिए डॉक्टर में भी एस लगाकर डॉक्टर को प्लूरल बनाया गया है। 11 नंबर प्रश्न में है उसके पास एक गुड़िया थी, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे सी। यहाँ पे सी का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि स्त्री जाति का बोध होता है। सी के साथ हैड का प्रयोग होगा। उसके बाद एक के लिए देंगे ए। उसके बाद गुड़िया के लिए देंगे डॉल। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे सी हैड ए डॉल। 12 नंबर प्रश्न में है मेरे भाई के पास एक घड़ी है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे माई ब्रदर। माई ब्रदर के साथ हैज का प्रयोग होगा। उसके बाद एक के लिए देंगे ए। उसके बाद घड़ी के लिए देंगे वॉच। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। 13 नंबर प्रश्न में है राम के पास एक घोड़ा है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे राम। राम के साथ हैज का प्रयोग होगा। उसके बाद एक के लिए देंगे ए। उसके बाद घोड़ा के लिए देंगे हॉर्स। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे राम हैज ए हॉर्स। 14 नंबर प्रश्न में है मोहन के पास बंदूक है, तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन। मोहन के साथ हैज का प्रयोग होगा। उसके बाद ए का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बंदूक के लिए देंगे गन। उसके बाद फुल स्टॉप देंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे कि ए का प्रयोग किया गया है क्योंकि गन काउंटेबल नाउन है। 15 नंबर प्रश्न में है क्या आपके पास एक घड़ी है, तो हम सबसे पहले हैव लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट देंगे। उसके बाद एक के लिए देंगे ए। उसके बाद घड़ी के लिए देंगे वॉच। उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे हैव यू ए वॉच।